गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में 7th लेसन करेंगे और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का क्या अभिप्राय है। स्थानीय स्वशासन जैसे नाम से पता लग रहा है कि स्थानीय लोगों का शासन, अपना शासन। स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। इनकी इस शासन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि स्थानीय क्षेत्र के निवासियों का कल्याण करना और उनका विकास करना होता है। जो स्थानीय स्तर पर गठित संस्थाएं होती वो स्वतंत्र और स्वायत्त होती हैं और ये प्रशासन का संचालन बिना किसी रोक टोक और हस्तक्षेप से करती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, कि इनके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में ये राज्य या केंद्र सरकारों के अधीन रहकर ही कार्य करती हैं और ये राज्य या केंद्र सरकार के कानूनों के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। उन्होंने कोई कानून बना दिया तो उनको उन कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। सेकंड है, स्थानीय स्वशासन की कोई 5 विशेषताएं। देखो, स्थानीय स्वशासन जैसे नाम से स्थानीय लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन है। स्थानीय स्वशासन को हम जनता का शासन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़े जाते हैं। इनको लोगों के सहयोग व परामर्श के अनुसार स्थानीय स्वशासन का प्रबंध करते हैं और इस स्तर पर जनप्रतिनिधियों और जनता के मध्य विशेष दूरी कोई नहीं होती। प्रजातंत्र जिसका मतलब यही है कि लोगों का शासन होता है, स्थानीय शासन के इकाइयों में ही विराजमान होता है। सेकंड है, स्थानीय शासन का विभाजन। प्रत्येक देश की स्थानीय शासन की इकाइयों का विभाजन 2 तरह से होता है। एक होता है ग्रामीण संस्थाएं, एक होता है शहरी संस्थाएं। जो ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं हैं वो ग्रामीण शासन इकाइयों में पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी, और शहरी स्तर पर जो गठित इकाइयाँ हैं उनमें नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। तो ग्रामीण इकाइयों में जिला परिषद और शहरी इकाइयों में नगर निगम उच्चतम है, स्वायत्त हैं, शक्तिशाली है और सबसे अधिक स्वतंत्र निकाय माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार पर निर्भरता। स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा गठित प्रशासनिक इकाइयाँ होती है जो वो अपने निर्णय स्वयं लेती है। इनको स्थानीय सरकार कहा जाता है, परंतु व्यवहार में ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर केंद्र या राज्य सरकार के भिन्न भिन्न आधारों पर इनकी आंतरिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करती रहती है। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है वो इन संस्थाओं की स्वायत्तता पर प्रभाव डालते हैं और इन अधिकारियों को स्थानीय शासन की इकाइयों की स्वतंत्रता के रास्ते में गले की हड्डी माना जाता है। ये निकाय धन की उपलब्धता, नियमों की व्याख्या, तकनीकी परामर्श, पदाधिकारियों की अवधि और कार्यकाल आदि महत्वपूर्ण विषय पर सरकार के दृष्टिकोण पर ही निर्भर करते हैं। फोर्थ है, निरंतर विकास की अवस्था। स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं की एक विशेषता है कि ये निरंतर विकास की अवस्था में रहती है, क्योंकि इनमें हर समय विकास की गुंजाइश रहती है। यानी कि ये संस्थाएं शुरू से लेकर आज तक लगातार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। अगर हम इतिहास के भिन्न भिन्न काल देखें, जैसे प्राचीन युग, वैदिक युग, मौर्य युग, मुगल युग, ब्रिटिश युग और स्वतंत्रता के बाद का युग है, इन संस्थाओं में किसी न किसी प्रकार का सुधार हुआ है। तो आज संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद भी इन संस्थाओं के विकास का क्रम रुका नहीं है, यानी कि आज भी कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आती रहती है। फिर है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग। स्थानीय सरकार की भिन्न भिन्न इकाइयों में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संबंधित उचित सत्ता अधिनियमों व उपनियमों के अनुसार इन इकाइयों की शक्तियाँ व कार्य हस्तांतरित करती रहती है ताकि प्रजातंत्र का विकास हो सके और ये संस्थाएं सरकार के अधीन रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। कंक्लूजन हम ये निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो स्थानीय शासन की इकाइयाँ इनको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के विकास के फलस्वरूप स्थानीय शासन का महत्व बढ़ गया है। प्रजातंत्र की गति और सफलता स्थानीय शासन की कार्यकुशलता और श्रेष्ठता पर ही निर्भर करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन संस्थाएं कितने प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले हो गया, ये मेन तो 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और शहरी। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, संविधान का जो 73वां संशोधन था जो 1992 में पास हुआ था और 1993 में लागू हुआ था, उसके द्वारा एक परिवर्तन किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने नए कानून बनाने के लिए कहा गया। तो इसमें क्या था कि इसके आधार पर हरियाणा राज्य की विधानसभा द्वारा 17 मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास हुआ, जिसे 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर
22 अप्रैल 1994 से पूरे देश में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अनुसार हरियाणा में 3 स्तरीय पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं हैं उसमें 3 स्तर हैं। सबसे पहले है ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। उसके बाद आती है हमारी शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, यानी शहर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अपना खुद का शासन करने वाली संस्थाएं। शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय संस्थाओं का गठन 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर आधारित है। इसमें क्या था कि एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इस भाग के साथ 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा सन 1994 में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1994 पास किया। यानी गांवों में हुआ था हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और शहरों में हुआ था हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1994। जो संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए 3 स्तरीय शहरी संस्थाओं की व्यवस्था की गई, यानी कि इसके भी 3 स्तर हैं और ग्रामीण संस्थाओं के भी 3 स्तर थे। इसमें सबसे पहले आ गया नगर पंचायत। जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र बन गए, जहाँ पहले गांव थे अब धीरे धीरे विकास करके वो नगर की तरह बनते जा रहे हैं और वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। जो नगर पंचायत की स्थापना आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर आबादी 10,000 से लेकर 20,000 तक की होती है, यानी कि नगर पंचायत की स्थापना 10,000 से 20,000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। फिर है हमारा नगर परिषद, नगर पालिका परिषद। जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनमें नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है, यानी म्युनिसिपल काउंसिल। और जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम बहुत बड़े बड़े नगरों में होती है। नगर निगमों की स्थापना बड़े बड़े नगरों में की जाती है और हरियाणा में वर्तमान में 9 नगर निगम स्थापित हैं। तो बेटा आज आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है।